आज साल 2024 का पहला दिन है। नए वर्ष की शुरुआत होते ही दुनिया को दो बड़ी चेतावनी मिली है, जिसमें युद्ध वाली भड़कती चिंगारियां भी हैं और कुदरत के क्रोध वाला डर भी है। पूरी दुनिया ने साल 2023 में दो विनाशक युद्ध का बारूदी दंश देखा और अभी देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध। इन दोनों जंगों के बीच नए साल की शुरुआत से कुछ ही घंटे पहले एक और युद्ध के संकेत मिलने लगे हैं। ये फ्रंट है चीन और ताइवान का। नए साल की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जुबान से जो शब्द निकले हैं उनमें युद्ध वाले शोले हैं। इसकी पूरी कुंजी हम आपके सामने खोलेंगे। दूसरी चेतावनी है कुदरत के कोहराम वाली, जिसकी एक झलक आज जापान के तटीय इलाकों में देखने को मिली, जब समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और जापान की धरती भूकंप की 7 रिक्टर स्केल वाली तीव्रता से कांप उठ रही थी। सुनामी के अलर्ट ने जापान को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। पहले बात करते हैं युद्ध वाली चेतावनी की, जिसका माहौल विस्तारवादी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बना रहे हैं। हालांकि जिनपिंग के जुबानी बम ना तो दुनिया के लिए नया डर है और ना ही ताइवान के लिए, फिर भी 31 दिसंबर को जिनपिंग ने जो कहा उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 में एक और युद्ध शुरू होने वाला है। जिनपिंग के बयान को कुछ पॉइंटर्स में आपको समझा देते हैं। जिनपिंग ने कहा कि ताइवान निश्चित रूप से चीन में शामिल होगा। इतना ही नहीं, जिनपिंग ने यह भी कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और अगर जरूरत महसूस हुई तो बलपूर्वक इसे फिर से चीन में शामिल कराया जाएगा। ताइवान पर अंततः बीजिंग का ही नियंत्रण होगा। जिनपिंग ने एक साल पहले भी नए साल के आगाज से पहले ऐसे ही ताइवान को डराया था, लेकिन इस बार चीन का रुख थोड़ा ज्यादा सख्त है। पिछले साल जिनपिंग ने चीन और ताइवान को एक ही परिवार का हिस्सा बताया था, अब बलपूर्वक मिलाने की बात कह रहे हैं। एक सच ये भी है कि जिनपिंग के इस बयान में धमकी और चेतावनी से ज्यादा बौखलाहट और तिलमिलाहट वाला भाव है, क्योंकि ताइवान ने भी हर मौके पर करारा जवाब दिया है और दे भी रहा है। हाल ही में जिनपिंग ने एक विशेष बैठक की जो 10 साल में सिर्फ 2 बार होती है। उसमें अपनी कोर टीम को बुलाया था और कहा था कि अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करना है। हो सकता है कि ताइवान इस रास्ते का पहला कदम हो। दरअसल चीन और ताइवान की यह लड़ाई कब्जे की है, सत्ता की है, वर्चस्व की है। 13 जनवरी को ताइवान में चुनाव है, जिस पर चीन की टेढ़ी नजर है। नए साल के मौके पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि चीन के साथ ताइवान के संबंध लोगों की इच्छा से तय होने चाहिए। कई बार यह बात सामने आ चुकी है कि बीजिंग चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के ऊपर फिर ये कह रहा है कि मैं वन चाइना पॉलिसी के अंदर मेरा समय आएगा, मैं इसे लूंगा। हालांकि ये बात वो पहले भी 3 बार कह चुका है और 3 बार अटैक भी कर चुका है, लेकिन अमेरिका की वजह से उसके सारे अटैक विफल रहे। सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि अमेरिका रशिया और यूक्रेन युद्ध में, इजराइल और हमास युद्ध में उलझा हुआ है और डायरेक्टली रेड सी में उलझा हुआ है। ईरान के साथ तनातनी चल रही है, यानी कि पूरी दुनिया इस समय एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। तो चीन और ताइवान की दुश्मनी की कहानी बहुत पुरानी है। पहले ताइवान की भौगोलिक स्थिति को जानिए, उसके बाद विवाद की कहानी को आपको समझाएंगे। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटा सा द्वीप है। ताइवान 1949 से खुद को आजाद मुल्क मान रहा है। हालांकि अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है और उसके साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए हैं। फिर भी चीन इसे अपना प्रांत मानता है, जबकि ताइवान में अपना संविधान है और वहां चुनी हुई सरकार है, जिसे जिनपिंग मान्यता देने को तैयार नहीं है। और ये दोनों देशों में तनाव की बड़ी वजह है। ताइवान पर कैसे जिनपिंग जंगी प्रेशर बना रहे हैं, इसे भी समझिए। साल 2023 में ही चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का ब्लूप्रिंट जारी किया था। 2023 में चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में 1600 से अधिक बार घुसपैठ की। ये साल 2022 की तुलना में लगभग 2 गुना है। इन घुसपैठों में अक्सर चीन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और विमान भेदी मिसाइल शामिल होते थे। ताइवानी रक्षा मंत्रालय चीनी सैन्य गतिविधि पर बारीकी से नजर रखता है और अलग अलग सूचनाओं और खुफिया जानकारियों के आधार पर युद्धाभ्यासों की संख्या का अनुमान लगाता है। 2023 में ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के पास चीन की ओर से लगभग 500 नौसैनिक
और हवाई अभ्यासों की सूचना दी थी। इसमें छोटे सामान्य अभ्यास और बड़े संयुक्त अभ्यास शामिल हैं। इसमें चीनी सेना की कई शाखाएं हथियारों का इस्तेमाल करके धमकी भरे संदेश देती रही हैं। कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियां सैटेलाइट डेटा, रडार डेटा और अन्य जानकारियों के माध्यम से चीन की सैन्य गतिविधि पर नजर रखते हैं। इनका अनुमान है कि 2023 में ताइवान के पास चीनी अभ्यासों की संख्या 300 से 450 तक हो सकती है। यानी अलग अलग तरीकों से गणना करने पर 300 से 500 युद्धाभ्यासों की रेंज आती है।